ऋषि प्रसाद का सदस्य बनाते हैं। अमन पाटीदार इंदौर से और कोलकाता उड़ीसा, ये भी साधक खड़े हो जाए जहाँ है। खूब खूब साधुवाद है, ये खड़े हैं। माता जी को माइक देंगे। अन्नू शर्मा जी आगे आ जाए। हरिओम हरिओम। मेरे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी बापू के लाडले लाडली बैठे हैं सबको प्रणाम। ऋषि प्रसाद बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। और जब से बापू जी ने मुझे ये सेवा दी, मेरी उम्र इस टाइम, मेरा नाम अनु शर्मा है, मेरी उम्र इस टाइम 72 है, 72 साल की हूँ। दिल्ली करोल बाग आश्रम के कार्यालय में बैठती हूँ, वहाँ से ही सेवा लेती हूँ और वहाँ से सेवा शुरू करती हूँ। अब आप ये कहेंगे कि 15,000 माता जी ऋषि प्रसाद लाती कहाँ से है? तो हमें सभी बहन भाइयों को अपनी कमाई का 10वां% गुरु के चरणों में जरूर लगाना चाहिए। भला जो जो लगाना चाहते हैं हाथ ऊपर जरूर करेंगे, थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ जाएगा कि कमाई का 10वां% ऋषि प्रसाद में लगाना है। फिर भी कम पड़ता है। बापूजी ने, मुझे याद नहीं है, 2005 की, पता नहीं 6 की 7 की बात है, मैं यहाँ अनुष्ठान में बहुत आती थी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि प्रसाद की सेवा में टाइम अपना बिताती हूँ। तो बापूजी ने कहा था मेरी बेटी जोशी भी है, यहीं व्यासपीठ पे बापूजी ने कहा था किसी न किसी वीडियो में आपके पास होगा। अब वो मैं ज्योतिष का काम करती हूँ और जब शुरू से करती हूँ, मुझे कम से कम 50 साल के करीब हो गए होंगे। और महीने का 1 लाख रुपया मैं कमाती थी घर बैठे, और बड़ा साफ सुथरा काम था। किसी को मतलब मैं इसमें नहीं वो करती थी कि भाई किसी को ये कहना कभी ये दुख आ गया, ऐसा करो, कुछ नहीं। सिर्फ खाली जन्म पत्री देखने का था। मेरी एक जन्म पत्री देखने की फीस 3100 रुपये है। अब जब बापूजी जब गए जेल मंदिर में, तो मैं पगला गई, क्या करूं। तो मैंने कहा अब मैं जन्म पत्री किसी की नहीं देखूंगी। बापू ने बहुत कुछ दे रखा है, मुझे क्या करना, मुझे पेंशन मिलती है, बहुत है। फिर वहीं बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि तो ऋषि प्रसाद कहाँ से बांटेगी, क्योंकि मुझे अगर मैं ऋषि प्रसाद में नहीं लगती, सेवा नहीं करती, तो आज मैं खाट पे बैठी हुई होती, आपको सही बता रही हूँ। और बापूजी की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं है। उम्र के हिसाब से पैरों में दर्द जरूर है। अब फिर मैंने ये कहा बापूजी अब जो भी जन्म पत्री देखूंगी उसके सारे के सारे पैसे ऋषि प्रसाद में लगाऊंगी, क्योंकि ये मन बड़ा पापी है। अब भी कुछ है, कभी कुछ है। मैंने कहा बापूजी अगर मैं नहीं लगाऊं तो मुझे कोड हो, क्योंकि 3 जन्म पत्री देखी, 10,000 आ गए, तो मन ऐसा है कि 5,000 जेब में डाल, 5 का दान कर। तो इसलिए इस मन को बांधा, ये भी मेरे गुरु की कृपा से। मेरे में इतना ज्ञान कहाँ से? तो ये ऋषि प्रसाद की सेवा इस तरह हो रही है। अब हमें भी सब, जिसको कोर्ट कचहरी में पैसा नहीं खर्च करना, जिसको डॉक्टरों के पास पैसा नहीं करना, वो ऋषि प्रसाद की सेवा जरूर करे। अब भी अगर किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है या कोई खतरनाक बीमारी है, बापूजी मैं इतनी 1000 या इतनी 100 ऋषि प्रसाद बांटूंगा, उनका रोग भी खत्म, उनका कोर्ट कचहरी का भी सब खत्म। अब इतने साल तक बापूजी ने जो हमें संभाल के रखा, बापूजी को शरीर मत समझिए, बापूजी पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। बापूजी ने हमें 12 साल तक अपने कोख के अंदर रखा है, तब हम सब बच के आए हैं, नहीं तो आज हम भटक जाते। और हमारे आश्रमवासियों ने हमारा साथ दिया है,
कि उन्होंने हमारे आश्रम को संभाल के रखा है। मैं उनके चरणों में बार बार वंदन करती हूँ। अगर हमारे आश्रमवासी बहन भाई हमारे आश्रम को नहीं संभालते तो आज हम और जैसे लोग बाग धक्के खाते हैं संतों के चरणों में, आज हम भी खाते हैं। हमारे जितने भी अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे बापू के जितने भी शिष्य बेटे बेटियां हैं, सबको अलग अलग अनुभव है और सब अपने मन से तन से सेवा करते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, एक बापूजी की छोटी सी गिलेरी हूँ कि बार बार मैं गिलेरी समुंदर में जाके और फिर मिट्टी में लौटती फिर वो करती। तो मैं बापूजी की छोटी सी गिलेरी हूँ। तो ये काम तो बापूजी ने करा है, जो भी करा है। तो आप सबसे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं लेना चाहती कि आप सब ऋषि प्रसाद के घर घर जाके अभियान करें, मेंबर बनाएं, प्रचार करें, हमारे भारत में नहीं पूरे, और वितरण करें और सम्मेलन करें, जगह जगह जाके आशा रामायण का पाठ करें। उसमें मेरी बहनें बोलें, मेरे भाई बोलें कि आप सबने अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है तो आप ऋषि प्रसाद की सेवा करें। हमारा बाल संस्कार छोटा छोटा है, जो उन बच्चों को ऋषि प्रसाद की सेवा में लगाएं तो वो गलत जगह नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं। जब बच्चों को आप ये कहिए, बेटा अगर आज आप इतनी ऋषि प्रसाद बांटेंगे तो देखो आपके नंबर कितने आते हैं, अव्वल आएंगे। और मेरे बापूजी ने तो कह रखा है, और विश्व गुरु हमारे बापूजी हैं, बाकी अभी सबके सामने में आ जाएगा। तो मैं, और जिन्होंने कहा है, जो बड़े बड़े मतलब लोग बाग हैं, पार्टी वाले हैं, सरकार है, मीडिया है, एक दिन मेरे बापू के चरणों में आके सब नाक रगड़ेंगे। मैं दावे से कहती हूँ, अगर नहीं रगड़े तो एक गर्दन काट के अहमदाबाद के चौराहे पे फेंक देना। बड़े दावे से कहती हूँ, और जहां भी मैं बोलती हूँ कहती हूँ, मेरे विश्व गुरु मेरे बापूजी संतों की मुकुटमणि है, क्योंकि वो ब्रह्मा तो आए हुए, भगवान तो नारायण है, वो साक्षात। किसी संत के मुखारविंद से आपने सुना 17वां जन्म? अरे हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। न जाने बापूजी को क्या चीज हमारी पसंद आई जो हमें अपना लिया। बापूजी, मेरे तो बस अब यही इच्छा है कि आप इस शरीर की चमड़ी उतार के अगर अपने चरणों में पहन ले, इसकी जूती बना के, तो भी मैं आपके कर्जे से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा अभियान करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि प्रसाद की सेवा करें और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेवा में लगाएं। तो आपका पैसा डॉक्टरों में और कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। आज से ही आप संकल्प कर लें कि मैं इतनी सेवा करूंगी, तो फिर देखिए आप क्या नज़ारा है। हरिओम हरिओम। खूब खूब साधुवाद है माता जी की सेवा को।